चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे हिमालयी नदी। हिमालयी नदी में गंगा तंत्र। गंगा नदी किन किन राज्यों से होकर जाती है तथा वो किन किन देशों से होकर जाती है और कहाँ कहाँ पे उनकी सहायक नदियां उनसे मिलती है। चलिए देखते हैं। गंगा नदी, यहाँ पे देखिए, गंगोत्री हिमानी, गंगोत्री हिमानी। गंगोत्री हिमानी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है भागीरथी। गंगोत्री हिमानी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है भागीरथी। और यहाँ सीतोपंथ हिमानी से एक नदी निकलती है, कौन, क्या नाम है उसका? उसका नाम है अलकनंदा। अलकनंदा जो बद्रीनाथ है वहां पे है। ठीक, यहाँ पे गंगोत्री हिमानी, ये सभी उत्तराखंड का है। भागीरथी निकलती है, ठीक, भागीरथी। और यहाँ पे अलकनंदा, यहाँ पे क्या होता है इसका संगम। देखते हैं हम। ये हो गया भागीरथी। भागीरथी की एक सहायक नदी बाईं ओर से सहायक नदी है कौन? भिलंगना नदी। इसकी एक ही सहायक नदी बाईं ओर से आती है, भिलंगना नदी। अब देखते हैं सीतोपंथ हिमानी। सीतोपंथ हिमानी से अलकनंदा नदी। अलकनंदा की बाईं ओर से नदी उस तरह से आ रही है तो बायां इधर होगा। तो बाईं ओर से तीन सहायक नदी है, कौन कौन? धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडार। धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडार। और दाईं ओर से एक ही सहायक नदी है इसकी, वो है मंदाकिनी। क्या है? मंदाकिनी। ये कहां से निकलती है? केदारनाथ से। कहां से? केदारनाथ से। अब देखते हैं धौली गंगा। धौली गंगा ये जब अलकनंदा मिलती है, कहाँ पे मिलती है? तो ये विष्णु प्रयाग में मिलती है, विष्णु प्रयाग में। अलकनंदा और धौली गंगा का संगम कहाँ होता है? विष्णु प्रयाग में। फिर नंदाकिनी और अलकनंदा का संगम कहाँ होता है? नंद प्रयाग में। पिंडार और अलकनंदा का संगम कहाँ होता है? कर्ण प्रयाग में। अब एक बच गया मंदाकिनी और अलकनंदा, इसका संगम कहाँ पे होता है? रुद्रप्रयाग में। ठीक, इसको आर से लिख दें, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्रप्रयाग। अब यहाँ पे जब अलकनंदा और भागीरथी जब दोनों जगह एक स्थान पर मिल जाती है, उस स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? देवप्रयाग। एक्चुअली में यहीं से गंगा नदी बनती है। गंगा नदी कहाँ से बनती है? देवप्रयाग से। अब देखिए गंगा नदी यहाँ पे बन गई, कौन कौन नदी के संगम पे? तो कहते हैं अलकनंदा और भागीरथी। ठीक, अब उसके बाद जब यहाँ से गंगा नदी चली, उसके बाद सबसे पहली बार गंगा नदी मैदानी क्षेत्र हरिद्वार में प्रवेश करती है। मैदानी क्षेत्र में हरिद्वार में प्रवेश करती है। ठीक, हरिद्वार। उसके बाद हरिद्वार के बाद पहुंचती है कन्नौज। कन्नौज में एक नदी का संगम है, कौन? रामगंगा। कहां से? उत्तराखंड से आती है ये नदी, रामगंगा। और कहां पे इसका संगम है? कन्नौज में। ठीक, अब देखिए उसके बाद प्रयागराज में यमुनोत्री नदी। अरे यमुनोत्री हिमानी से कौन नदी? यमुना नदी। इसे कालिंदी नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये निकलती है कहां से? यमुनोत्री हिमानी से, उत्तराखंड से। यहाँ से निकलती है और आकर प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है। तो ये गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। कौन नदी? यमुनोत्री नदी। अब देख लेते हैं यमुनोत्री की कुछ सहायक नदियां। केन, बेतवा, चंबल। केन कहाँ से? तो कैमूर पहाड़ी। केन नदी कैमूर पहाड़ी से। बेतवा विंध्य पहाड़ी, मध्य प्रदेश। चंबल नदी इंदौर पहाड़ी, मध्य प्रदेश। ये तीनों नदियां मध्य प्रदेश से निकलती हैं। कौन कौन? केन, बेतवा, चंबल। केन कैमूर पहाड़ी, बेतवा विंध्य पहाड़ी, और ये चंबल नदी इंदौर पहाड़ी। ये तीनों कहाँ से? मध्य प्रदेश से। किसकी सहायक नदी है? तो यमुना नदी को कालिंदी नदी के भी नाम से जानते हैं। कालिंदी नदी। ठीक, अब आगे देखते हैं गाजीपुर में गोमती नदी कहाँ से निकलती है? तो पीलीभीत उत्तर प्रदेश में जगह है, वहां फुलहर झील है। कौन झील? फुलहर झील। वहां से निकलती है कौन नदी? गोमती नदी।
गोमती नदी के तट पर, गोमती नदी के तट पर लखनऊ शहर स्थित है, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, उत्तर प्रदेश की राजधानी। तो गाजीपुर में कौन नदी? गोमती नदी। अब उसके बाद बिहार, पहली बार गंगा बिहार में प्रवेश करती, कहाँ? सॉरी, हाँ, छपरा में। तो छपरा में कौन कौन नदी? काली, कर्णाली, गंडक, कोसी, ये 4 नदियां नेपाल से आती हैं। काली, कर्णाली, गंडक, कोसी। काली, कर्णाली, गंडक, कोसी, ये 4 नदियां कहाँ से आती है? नेपाल से। अब देखिए, काली कर्णाली, काली कर्णाली ये कहाँ पे है? नेपाल में। जब ये भारत में आती है तो इनको शारदा घाघरा के नाम से जानते हैं, और ये आगे चलकर छपरा में आ जाती है घाघरा के नाम से, आकर गंगा जी में अपना पानी गिरा देती है। ठीक, उसके बाद यहाँ पटना, पटना में एक नीचे से नदी, दाईं ओर से नदी, सहायक नदी आती है, कौन? सोन नदी। सोन नदी, देखिए पटना में सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक पहाड़ी से सोन नदी, इसका संगम कहाँ होता है? तो पटना में होता है। अब देखिए, ये हो गई गंडक, गंडक नेपाल से निकलती है, गंडक नेपाल से निकलती है और सोनपुर में आकर मिल जाती है। उसके बाद कोसी नदी, कोसी ये भी नेपाल से ही निकलती है, बिहार में कहा? कुर्सेला में आकर मिल जाती है। कहाँ पे? कुर्सेला में। ये कोसी नदी बिहार की शोक नदी, इसे बिहार की शोक नदी के नाम से भी जानते हैं, बिहार की शोक नदी, शोक नदी किसको कहते हैं? कोसी नदी को। अब आगे चलते हैं, देखते हैं ये महानंदा, कौन? महानंदा, ये पश्चिम बंगाल से निकलती है। महानंदा पश्चिम बंगाल से निकलती है, कहां से? तो दार्जिलिंग पहाड़ी, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग पहाड़ी है, वहां से निकलती है कौन नदी? महानंदा। ये आकर मिलती है पश्चिम बंगाल में फरक्का बैराज, फरक्का बैराज। ठीक, अब आगे देखिए, जब ये पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है तो ये गंगा नदी की, गंगा नदी 2 धाराओं में बट जाती है, 2 धाराओं में बट जाती है। अब इसको पश्चिम बंगाल में गंगा नदी को हुगली नाम से जानते हैं, कौन नाम से? हुगली नाम से, हुगली नदी। और ये जो दूसरी धारा है उसको हम लोग पद्मा के नाम से जानते हैं, ये बांग्लादेश में चल जाती है, उसमें